अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुछ घर वीरान होते हुए भी आँखों को मोह लेते हैं, जहाँ हमेशा खामोशी बसती है, सन्नाटे का राज होता है और कोई मकीन वहाँ नहीं रहता। फिर भी इनमें ऐसी कशिश होती है कि इनकी वीरानी आँखों को नहीं चुभती और खामोशी रूह को नहीं डसती। एक ऐसे ही सुकून का एहसास हमें इन घरों में महसूस होता है जिसकी तलाश हर इंसान को रहती है। आप जैसे ही इन घरों में दाखिल होते हैं तो एक पुरस्रार सी खामोशी हर तरफ से घेर लेती है। एक ना ख़त्म होने वाला सन्नाटा बरसों से इन घरों के हर कोने में बसा हुआ होता है। मैं आज एक ऐसे ही घर का जिक्र करना चाहती हूँ जिसके बामो दराज इंतज़ार में हैं कि घर के हकीकी रहने वाले शायद किसी दिन लौट आएँ, मगर अब ये मुमकिन नहीं रहा। फ़लस्तीन के मशहूर मारूफ शायर मोहम्मद दरवेश ने लिखा था कि घर माँ के हाथ की बनी हुई काफ़ी पीने का नाम है, मगर घर तो माँ के होठों से निकली हुई लोरी सुनने का भी नाम है। एक ऐसा ही घर जिसे अब एक सदी होने को आई है। ये घर आज भी नज़र रखने वाली आँखों को अपनी तरफ मतवज्जो रखता है और देखने वाले को मशहूर कर देता है। ये घर हैदराबाद में होम स्टेडियम हॉल के सामने मुखी हाउस के नाम से मशहूर है, जिसे मुखी महल भी कहते हैं। हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ आ चुके हैं। आप जैसे ही मुखी महल में कदम रखेंगे तो एक बड़े से हॉल में दाखिल होंगे। इस हॉल में दाखिल होते ही ठंडक का एहसास होने लगता है। हैदराबाद की गर्मी जो मार्च के माह से ही शहरियों को परेशान करना शुरू करती है, मगर मुखी हाउस में इसका ज़ोर कम होते हुए महसूस होने लगता है। एक पुरसुकून खामोशी जो कई दहाइयों से इस घर में किसी फ़र्द की तरह रह रही है, वो हर आने वाले का इस्तकबाल करती है। जहां आपके पाँव की आहट भी वाज़ेह सुनाई देती है अगर आप किसी से मुखातिब होते हैं तो आवाज़ की गूंज इस हाल में सुनाई देती है। एक बाअसर सिंधी हिंदू ख़ानदान के सरबराह मुखी प्रीतम दास के बेटे मुखी जेठानंद ने इस घर को तामीर करवाया था। ये इमारत 1920 में इस वक्त के मशहूर शख्सियत जेठानंद मुखी ने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तामीर करवाई थी, जिसे उन्होंने घर का नहीं बल्कि मुखी महल का नाम दिया था, और ये वाकई एक महल से कम नहीं है। जेठानंद मुखी इस ज़माने में हैदराबाद की शहरी इंतज़ामिया के सरबराह थे। शहर के काफ़ी इंतज़ामी मामलात इनके सुपुर्द थे। इस मुखी हाउस से थोड़े से फासले पर मुखी बाग भी था, मगर अब इस बाग के कोई भी आसार दिखाई नहीं देते, जहाँ पर अब गुंजान आबादी है। इस शाहकार घर की तामीर के 7 बरस बाद जेठानंद मुखी 1927 में इंतकाल कर गए। वक्त और हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। वक्त के बहते दरिया का रुख कभी इंसान के हक में तो कभी इसके ख़िलाफ़ हो जाता है। बरे सग़ीर की तक़सीम के बाद जो हिजरत का सिलसिला शुरू हुआ, वो साल हा साल तक जारी रहा। शायद इन घरों के दरो दीवार को कभी ये अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि वो तन्हा रह जाएंगे और इन घरों की कहानियाँ सिर्फ़ हम लोगों से ज़बानी ही सुनते रहेंगे। लेकिन मुखी ख़ानदान पाकिस्तान बनने के बाद भी इसी शहर में मुकीम था। ये 1957 का ज़माना था जब उन्होंने इस शहर को छोड़कर जाना मुनासिब समझा। जेठानंद मुखी की वफ़ात के बाद इनकी बेवा और 2 बेटे यहाँ पर रह रहे थे, मगर इन्हें ये कहा गया था कि अगर वो यहाँ मज़ीद रहे तो इन पर हमला हो सकता है। यही वजह थी कि इन्हें इस महल नुमा घर को खैरबाद कहना पड़ा और ये ख़ानदान हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान चला गया। किसी पुरसुकून शहर में एक आलीशान घर किस तरह खाली रह सकता है? मुखी हाउस के शब व रोज़ भी कुछ ऐसे ही गुज़रे। यहाँ पर किसी ज़माने में हिंदुस्तानी सफ़ारत खाना भी कायम किया गया था। इसके बाद ये एफसी का हेड क्वार्टर रहा, जबकि इसके निचले हिस्से को स्कूल में तब्दील कर दिया गया था। हैदराबाद शहर ने उस वक़्त अपना सुकून खोया जब 1988 में यहाँ लसानी फसादात हुए। इन्हीं दिनों मुखी हाउस को नज़र आतिश कर दिया गया। घर के दरवाजे, खिड़कियाँ और कमरों में रखा फर्नीचर जल कर खाक हो गया। 2009 में सिंध हुकूमत के महकमा आसार कदीमा ने इस घर को संभालने का फ़ैसला किया, जिसके बाद 2013 में
मुखी ख़ानदान ने अपने कदीम घर का दौरा भी किया और इसे सिंध हुकूमत के हवाले करने के बाद म्यूज़ियम में तब्दील करने की इजाज़त दे दी। चुनांचे अब ये मुखी म्यूज़ियम के नाम से पहचाना जाता है। मुखी हाउस के मरकज़ी दरवाज़े के इर्द गिर्द मजबूत दीवार है। दाएं जानिब सीढ़ियों से चढ़ते ही बड़े सहन में दाखिल होते हैं, जिसके मुतालिक मकामी रिहायशियों का कहना है कि यहाँ मुखी ख़ानदान के अफराद पूजा पाठ करते थे और प्रसाद तकसीम करते थे। निचली मंजिल 8 कमरों पर मुश्तमिल है। हर कमरे में 3 से 4 दरवाजे हैं और हर दरवाज़ा दूसरे कमरे में खुलता है। इसके अलावा हर कमरे में मुतअद्दिद रोशनदान हैं। बरामदे के मशरक़ी हिस्से में 2 बाथरूम हैं। एक लकड़ी की सीढ़ी सहन के मगरबी सिमत से पहली मंजिल की तरफ जाती है। पहली मंजिल 6 बेडरूम और एक छोटे से हाल पर मुश्तमिल है, जबकि मशरक़ी और मगरबी जानिब मज़ीद 2 कमरे और स्टोर रूम है। दोनों कमरे कुशादा हाल के साथ जुड़े हुए हैं। जनूबी जानिब एक बरामदा और बालकोनी है, जिसके मशरक़ी हिस्से में 2 बाथरूम हैं। अंदरूनी दीवारें मुख्तलिफ़ किस्म की पेंटिंग से सजी हुई हैं। खिड़कियाँ और दरवाज़ों में शीशम और सागवान की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। हर कमरे की दीवार में अलमारियाँ नस्ब की गई हैं और रोशनदान बनाए गए हैं। इस दौर में जो फ़न तामीर के रुझानात थे, इन्हें बरकरार रखते हुए इस घर को बनाया गया है। मगर इस घर की ख़ास बात यह है कि इसका एक मरकज़ी गुंबद भी है, जो इसे तमाम इमारत से मुमताज़ बनाता है और इसे दूर से भी देखा जा सकता है। कुशादा कमरे और राहदारियाँ भी घर की जीनत में इजाफ़ा करती हैं। इमारत की तामीर में ईंट के बजाय ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। आतिशज़नी के बाइस दीवारों पर बनाए गए नक्शो निगार भी मिट गए थे, मगर चंद बच जाने वाले नकूश को देखकर दीवारों और छत पर इसी किस्म के नक्शो निगार एक बार फिर से बनाए गए हैं, ताकि इसकी कदामत बरकरार रहे। इमारत में मौजूद फर्नीचर का कदीम अंदाज़ कायम रखा गया है। मेज़, कुर्सियाँ और सोफ़े पुरानी जगहों पर ही रखे हैं, मगर लाइटिंग का सिस्टम जदीद रखा गया है, जो कि इस इमारत की दूसरी अशिया से मुताबिकत नहीं रखता। इसीलिए इसे भी कदीम दौर के मुताबिक बनाया जाए तो बेहतर होगा। मुखी हाउस का हर हिस्सा देखें। एक लम्हे के लिए आपको ये ख्याल सताने लगेगा कि आज हम जेठानंद मुखी को याद करते हैं, मगर इन गुमनाम मज़दूरों और इन हाथों को क्यों याद नहीं करते, जिनका खून पसीना इस घर के बामो दर में शामिल है, जिसके बिना ये महल नुमा घर तामीर करना नामुमकिन था। ये घर किन किन मज़दूरों ने बनाया था, इनके बारे में हमें कुछ पता नहीं, ना ही कोई इनके बारे में सवाल करता है। वक्त की धूल में वो सारे नाम और किरदार कहीं खो गए हैं, जिन्होंने एक ऐसी इमारत को हुस्न बख्शा जिसे आने वाली नस्लें भी सराहती रहेंगी। इस इमारत में इन लोगों की यादें बसी हैं, जिनमें से काफ़ी अब इस दुनिया में नहीं रहे, मगर ये घर एक ऐसा तारीख़ी विरसा बन चुका है, जिसकी हिफाजत ना सिर्फ शहरियों पर बल्कि हुकूमत पर भी लाजिम है, ताकि इसे दोबारा ज़वाल ना आए, क्योंकि हैदराबाद में यही एक अहम और नायाब इमारत बाकी बची है। ये थी मुखी हाउस के बारे में कुछ मुख्तसर सी मालूमात। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसका इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।